राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास की कथा महात्म्य अध्याय 23। अभिषेक के समय विद्यमान पुरुष मंत्रों का पाठ करते रहते हैं और इस प्रकार से साहस्रवृत्ति कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गायों का दान करते हैं। शुद्ध सरल लगन आने पर वेद पाठ, संगीत, अनेक प्रकार के बाज की मनोहर ध्वनि के साथ गायों को स्वर्ण अलंकृत करके तालाब के जल में उतारते हैं और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। उसके पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोत्तर मार्ग पर मछली और पूर्वोत्तक मगर और मछली आदि को रखे हुए और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर देते हैं। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के द्वारा विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़ते हैं और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तर का भाग उत्तर की ओर मुख करके उलटकर तालाब में डाल देते हैं। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जल में डालकर सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाते हैं। यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करते हैं। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म का उचित करना होता है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हों उन्हें ऋतुज या बराबरों में सभी ब्राह्मणों को बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करके स्वर्ण पात्र और सैया किसी ब्राह्मण को दान दे दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50, 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करा के पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई है। कुआं, बावली, पुष्करिणी के लिए यही विधि होती है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधि समझना चाहिए। यही विधि होती है। जब देवताओं की विधि उनको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो यही विधि से करना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि प्रतिष्ठा कर्म में केवल मंत्रों का ही भेद होता है। विधि विधान प्राय एक से ही होते हैं और विधि का यदि पूर्णता पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यास में भी ये कार्य संपन्न हो सकता है। ये बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्ष काल में ही जल रहता है और 100 अग्निहोत्रम यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है, जिसमें शरत काल तक जल रहता है उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल का बताया गया है। जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विषय धर्म का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है, मंदिर बगीचा बनवाता है, शुद्ध चित्त होकर के ब्रह्मा जी के लोक में ही जाता है और वहाँ अनेकों कल्प तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जो पदार्थ ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का मुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। तब भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने का यथार्थ विधि बताइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाना चाहिए? पुलस्त्य जी बोलते हैं, राजन दिलीप, बगीचे में वृक्ष के लगाने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा और विषय में जो विधान बताया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों की सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ दें। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहाँ गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना जाता है। वृक्षों को अनेक प्रकार के ताम्रपात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें और उनके ऊपर वस्त्र चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापना करके कलशों को
कलशों की पूजा कर दें और रात में सभी लोग मिलकर इंद्र आदि लोकपाल तथा वनस्पति का विधि विधान से अधिवास करें। दूध देने वाली एक गाय को लेकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सींगों को सोने से मंज दें, उसको धोने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत कर दें। इस प्रकार से अत्यंत शोभा संपन्न उस गाय को उत्तर का मुख खड़ी कर दें और वृक्षों के बीच छोड़ दें। उसके पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों के साथ ध्वनि करके अभिषेक के मंत्रों का उच्चारण करें। तीनों वेदों की वरुण संबंधी रचाएं पढ़ते हुए उनके कलशों में जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर ले और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय, सोने, जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री वस्त्र, सोनेयोपयोगी और वस्त्र आभूषण उनको दे दे, चरण पादुकाएं दे दें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप कार्य करके उनको दान दे दें और एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋतुजों को पूजन करके इसके बाद 4 दिन तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ, काले तिल से होम करते रहे। होम पलाश यानी ढाक की लकड़ी उत्तम मानी जाती है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करते हैं। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देते हैं। जो जो वस्तु अपने को प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान कर दें। आचार्यों को दुगनी दक्षिणा दे करके प्रणाम करें और समाप्ति कर दें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण उत्सव करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह अक्षय फल का भागी होता है। जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं अपने पहले ही पोंछने की उतनी ही पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। पीछे हो चाहे पहले की हो और चाहे बाद की हो, अपने उतनी ही पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उसे पूर्वांतरवासी रहित परम सिद्ध प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता है वह भी देवताओं के द्वारा सम्मानित ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुषों को पुत्रवान होने का फल देता है। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक का पेड़ लगाने से शोक का नाश होता है। पाकड़ का पेड़ लगाने से यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। पाकड़ का पेड़ भी लगाना शुभ होता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करता है और जामुन का कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाश करता है। प्लास ब्रह्म तेज प्रदान करता है। जो मनुष्य बहेड़े वृक्ष का लगाता है तो वह प्रेत होता है। जो मनुष्य बहेड़ का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खेर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों को भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर जी का और वहाँ पे वास होता है तो भगवान के धाम को ही जाता है। गुलाब के पेड़ में माँ भगवती पार्वती जी का निवास होता है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और अप्सराओं का वास होता है। कुंदक यानी मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत के वृक्ष में लुटोरे का भोय प्रदान करने वाला होता है। चंदन और कटहल के वृक्ष में पुण्य और लक्ष्मी देने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और मोलसिरीसी कुल की वृद्धि करता है। मोलश्री नारियल लगाने वाले अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाक का पेड़ स्वर्ग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला होता है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला। इसी प्रकार अन्य वृक्ष की भी जैसे कहा गया है लगाना चाहिए, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है, फल प्रदान करने वाला होता है, यथा योग्य फल प्रदान करता है। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बताता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला आता है। उसका नाम है
सौभाग्य शयन इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक और भूर्वलोक, स्वरलोक और महलों के आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए थे, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर बैकुंठ में जा भगवान श्री हरि नारायण जी के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। दीर्घ काल तक के पश्चात पुनः सृष्टि रचना का समय आया। जब सृष्टि का फिर से समय आया, तब प्राकृतिक और पुरुष से यत्न पूर्वक संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वे सौभाग्य पुंज वहां गलित हो गया। श्री विष्णु जी के वक्ष स्थल का वो सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया था। दक्ष जी ने तो दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हो गया था। तो प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत अधिक बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई थी, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। 1 तरुराज, निष्पाप, राजधान्य यानी शाली और अघनी, गौछीर, क्षीरजीरक, कुसुम। 8वां जो नाम है, इन 8 की सौभाग्याष्ट संज्ञा कहते हैं। योग और जाने के तत्वों को जानने वाला ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नीलकमल के समान मनोहर शरीर वाला कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर जी ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा और भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। भीष्म जी ने पूछा, हे जगदात्री, सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत माता की शांति के लिए जो विधान है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोलते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान कर ले। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती जी का विश्वात्मा भगवान शंकर जी के साथ वैवाहिक मंत्रों का द्वारा विवाह हुआ था, और तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर जी का पूजन करें। पंचगव्य चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार के फलों के द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। इन मंत्रों से उच्चारण करके पार्वती और शिव जी के चरणों को, उनके सब अंगों को पूर्ण रूप से श्री कंठाय नमः सब उनके अंगों की उच्चारण करते हुए, पूजा करते हुए, धूप दीप नैवेद्य दिखाते हुए उनको पूजन करें। और 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्यरष्ट संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती जी के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान जप करें, पवित्र हो माला करें, वस्त्र आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्ट सहित शिव और पार्वती जी के स्वर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को निवेदन कर दी। दान के समय इस प्रकार कहें, ललिता, विजय, भद्रा, भवानी, कमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। 12 महीनों के प्रत्येक द्वादशी को भगवान विष्णु जी के उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस प्रकार से परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुषों को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना भी करनी चाहिए। ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को सौभाग्य अष्ट का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार से 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि विधान अनुष्ठान करके पुरुष स्त्रीय कुमारी भक्ति के साथ रात्रि शिव जी की पूजन करके व्रत की समाप्ति करके संपूर्ण करें। सामग्रियों से युक्त सैया शिव पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा, बैल, गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ
भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती हैं तो उनके नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाले पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार, आभूषण से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक के निवासी पुरुषों के द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु लोक और शिवलोक में ही जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह सभी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोत्तर फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा को श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव जी ने, राजा सतधावन ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने, धन की स्वामी कुबेर ने भी किया था। माघ मास की कथा महात्म्य अध्याय 23 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।